गुड मॉर्निंग सेवेंथ क्लास। हिंदी का 5th चैप्टर पंडिता रमाबाई मैं आपको पढ़ा रही हूँ। स्त्री शिक्षा क्षेत्रे अग्रगण्या पंडिता रमाबाई 1858 तमे शताब्दे जन्म अलवत। शिक्षा के क्षेत्र में अग्रगण्य यानी आगे रहने वाली पंडिता रमाबाई का जन्म 1858 शताब्दी में हुआ था। तस्य पिता अनंत शास्त्री डोंगरे माता च लक्ष्मीबाई आस्ताम। तस्य यानी उनके पिता का नाम अनंत शास्त्री डोंगरे और माता का नाम लक्ष्मीबाई आस्ताम यानी था। तस्मिन् काले स्त्री शिक्षाया स्थिति चिंतनीय आसीत्। तस्मिन् काले यानी उस समय स्त्रियों की शिक्षा की जो स्थिति थी चिंतनीय आसीत् चिंतनीय थी या चिंताजनक थी। उस काल में या उस समय स्त्रियों की शिक्षा की स्थिति चिंताजनक थी। स्त्रीणां कृते संस्कृत शिक्षणं प्रायः प्रचलितं नासीत्। स्त्रियों के लिए संस्कृत की जो शिक्षा थी प्राय प्रचलित नहीं थी। किंतु डोंगरे रूढ़िबद्धा धारणा परित्यज्य स्वपत्नी अध्ययन आरम्भयात् संस्कृत अध्यापयात्। किंतु डोंगरे ने रूढ़िबद्ध यानी रूढ़ियों से बंधी हुई रीतियों से बंधी हुई धारणा परित्यज्य धारणा या विचार को त्याग करके स्वपत्नी संस्कृत अध्यापक अपनी संस्कृत पढ़ाई। किंतु डोंगरे ने रीतियों से बंधी हुई या रूढ़िबद्ध धारणा को परित्यज्य यानी त्याग करके अपनी पत्नी को संस्कृत पढ़ाई। तदर्थ से समाजस्य प्रताड़नम् अपि असह्यत्। तदर्थ यानी इसके लिए उसने समाज की प्रताड़ना यानी अत्याचार को भी असह्य यानी सहन किया। किंतु इसके लिए उसने समाज की प्रताड़ना या अत्याचार को भी सहन किया। अनंतरम रमा अपि स्वमातुः संस्कृत शिक्षा प्राप्तवती। अनंतरम यानी उसके बाद रमा भी अपनी माँ स्वमातुः संस्कृत शिक्षा प्राप्त होती अपनी माँ से संस्कृत की शिक्षा प्राप्त की। किंतु कालक्रमेण रमाया पिता विपन्न संजाता है। किंतु कालक्रमेण समय के अनुसार रमाया पिता यानी रमा के पिता विपन्न संजाता यानी गरीब हो गए। तस्य पितरो श्रेष्ठा ज्येष्ठा भ्राता दुर्भिक्ष पीड़िता दिवंगता। तस्य यानी उनके पिता ज्येष्ठ भ्राता उनके बड़े भाई दुर्भिक्ष पीड़िता यानी अकाल से पीड़ित होकर दिवंगिता यानी मर गए। तस्य पितरों उनके पिता उनके ज्येष्ठ भाई अकाल से पीड़ित होने के कारण दिवंगिता यानी मर गए। तदनन्तरं रमा स्वभ्रातया सह पदाभ्यां समग्रं भारत अभ्रमत्। तदनन्तरम उसके बाद रमा ज्येष्ठ भ्राता रमा और उसके ज्येष्ठ भ्राता यानी बड़े भाई के साथ तदनन्तरम उसके बाद रमा अपने बड़े भाई के साथ पदाभ्याम यानी पैरों से पदाभ्याम यानी चल करके समग्र भारतम अवृत पूरे भारत में घूमी। भ्रमण काले से कोलकाता प्राप्त। घूमती हुई वह कलकत्ता पहुँची। संस्कृत विदुषेण से च पंडिता चैत्योपाध्याय विभूषिता। संस्कृत में विदुषेण विद्वान होने के कारण उन्हें पंडिता इस प्रकार के उपाधि पंडिता और सरस्वती इस प्रकार की उन्हें उपाधि दी गई। तत्रैव सा ब्रह्म समाजेन प्रभाविता विद्याध्ययनम् अकरोत्। वहाँ वह ब्रह्म समाज से प्रभावित होकर वेद का अध्ययन किया। पश्चात् सा स्त्रीणां कृते वेदापीना शास्त्राणां शिक्षायै आंदोलन प्रवर्तवती। पश्चात से उसके बाद स्त्रियों के लिए उसके बाद पश्चात सा शिक्षा स्त्रीणां कृते
उसके बाद स्त्रियों के लिए वेदों की शिक्षा के लिए उसने आंदोलन प्रारंभ किया। 1880 तमे शताब्दी सा विपिन बिहारी दासियन सह बांकीपुर न्यायालय विवाहम अकरोत। उसके बाद 1880 में उसने विपिन बिहारी दास के साथ बांकीपुर न्यायालय में विवाह कर लिया। सार्धक वर्षात अनंतरम तस्याः पति दिवंगत है। सार्धक वर्षात यानी 1.5 वर्ष के बाद उसके पति दिवंगत यानी उसके पति दिवंगत हो गए या मर गए। तदंतरम सा पुत्र मनोरमा से जन्मभूमि महाराष्ट्र प्रत्यागच्छत है। तदंतर उसके बाद वह अपनी पुत्री मनोरमा के साथ अपनी जन्मभूमि महाराष्ट्र प्रत्यागच्छत यानी वापस लौट आई। तदंतरम उसके बाद वह अपनी पुत्री मनोरमा के साथ अपनी जन्मभूमि महाराष्ट्र प्रत्यागच्छत यानी वापस लौट आई। नारीणां सम्मानाय शिक्षायै च सा स्वकीयं जीवनमर्पयति। नारियों के सम्मान और शिक्षा के लिए स्वकीयं जीवनमर्पयति, उसने अपना जीवन अर्पित कर दिया। हंटर शिक्षा आयोग से समक्ष नारी शिक्षा विषय सा स्वमतं प्रस्तुतवती। हंटर शिक्षा आयोग के समक्ष नारी के विषय में उन्होंने अपने मत प्रस्तुत किए। सा उच्च शिक्षार्थ इंग्लैंड से गतवती, फिर वह उच्च शिक्षा के लिए इंग्लैंड चली गई। तत्र ईसाई धर्मस्य स्त्री विषये उत्तम विचारे प्रभाविता जाता, वहाँ ईसाई धर्म में स्त्रियों के विषय में उत्तम विचारों से वह प्रभावित हुई।